सो आपका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड, रिसेंटली हमारी कंट्री ने G20 की मीटिंग को होस्ट किया है। तो चलिए हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर G20 है क्या और प्रेजेंटली जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में G20 की क्या इंपॉर्टेंस है। सो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, G20 20 कंट्री का एक ग्रुप है। हालांकि अब इसमें 21 कंट्रीज हो गए हैं, क्योंकि इसी साल जब इंडिया इस मीटिंग को होस्ट कर रहा था, इंडिया ने अफ्रीकी यूनियन को G20 में शामिल कर लिया है। सो हमारी कहानी की शुरुआत होती है 1999 में, जब इस एशिया रीजन में इकोनॉमिकल क्राइसिस आया था। तब इन सारी कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसा फोरम बनाया जाए जहां पे ग्लोबल इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल मुद्दों पे चर्चा की जाए। तो यहीं से जन्म होता है हमारे G20 का। तो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ साल बाद यानी 2017 में पूरी दुनिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस आया। उसके बाद G20 की जो लेवल है उसको बढ़ा दिया गया। इसका मतलब यह है कि 2007 से पहले G20 की जो मीटिंग्स होती थी उसमें केवल कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर ही हिस्सा लेते थे। 2008 के इकोनॉमिकल क्राइसिस के बाद मेंबर्स कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम इसकी लेवल को फाइनेंस मिनिस्टर से बढ़ा के हेड ऑफ द स्टेट की लेवल में कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि G20 की जो मीटिंग्स होगी उसमें हेड ऑफ द स्टेट भी भाग लेंगे। हेड ऑफ द स्टेट का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंट्रीज की जो हेड होता है यानी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, वो अब G20 की मीटिंग में हिस्सा लेगा। G20 की सबसे पहली मीटिंग अमेरिका के वॉशिंगटन में 2008 में हुई और अब तक G20 की कुल 17 मीटिंग हो चुकी है और हमारी कंट्री यानी इंडिया G20 की 18वीं बैठक की मेजबानी करेगा, मींस होस्ट करेगा। हालांकि पहले G20 में केवल आर्थिक मुद्दों पर चर्चा की जाती थी, पर इसके दायरे में अब बहुत सारे मुद्दों को धीरे धीरे लाया जा रहा है। शुरुआत में G20 में केवल अर्थव्यवस्था पर चर्चा की जाती थी, मतलब जो इकोनॉमिक्स होते हैं उसी पर चर्चा की जाती थी, पर धीरे धीरे इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक को शामिल किया गया। बहरहाल जैसे एडुकेशन, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, करप्शन आदि जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे धीरे धीरे G20 में शामिल किया गया। क्वेश्चन आता है कि आखिर G20 ग्रुप कितना पावरफुल है। कितना पावरफुल है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि G20 में शामिल जो 19 कंट्रीज है उनमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया। इसके अलावा जो इस ग्रुप का 20th कंट्री है वो है यूरोपीय यूनियन। इसके अलावा हर साल जो होस्ट कंट्री होती है, जैसा कि इस साल इंडिया ने होस्ट किया, कुछ कंट्रीज और संगठनों को मेहमान के तौर पर आमंत्रित कर सकते हैं। जैसे इस बार इंडिया ने बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE को बुलाया है। मतलब कि 20 मेंबर्स तो इसमें है ही, लेकिन जो होस्ट कंट्री होती है वो चाहे तो कुछ अदर कंट्रीज जो G20 के मेंबर्स नहीं है उन्हें भी एज ए G20 की मीटिंग्स में बुला सकते हैं। G20 कितना पावरफुल है आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं। इसमें शामिल सदस्य देशों के पास दुनिया की 85% GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड, दुनिया का 2/3 आबादी है। ऐसे में इस सम्मेलन में लिया गया कोई भी फैसला दुनिया की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर डालता है। सो अब क्वेश्चन आता है कि G20 काम कैसे करता है। तो जिस किसी कंट्री को भी G20 की अध्यक्षता मिलती है वह कंट्री उस साल G20 की बैठक आयोजित करता है, जैसा कि इस साल भारत ने किया। इसके अलावा G20 दो समानांतर ट्रैक पर काम करता है, दो पैरेलल ट्रैक पर काम करता है। पहला ट्रैक होता है जिसमें मेंबर्स कंट्री के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और जो सेंट्रल बैंक का गवर्नर होते हैं वो मिलकर काम करते हैं। और दूसरा ट्रैक होता है जिसे हम बोलते हैं शेरपा ट्रैक। हर कंट्री का एक शेरपा लीड होता है। फ्रेंड्स, शेरपा एक्चुअली उन लोगों को कहते हैं जो पहाड़ों में किसी भी काम को आसान बनाते हैं। उसी तरह G20 के शेरपा भी अपनी अपनी कंट्री की जो काम होता है उनको आसान बनाते हैं। इन कंट्री के जो शेरपा हेड होते हैं, कंट्रीज के शेरपा एक साथ बैठक करके अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं उस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। तो शेरपा का मतलब समझ में आ गया होगा। सो अब क्वेश्चन आता है कि जो G20 की अध्यक्षता है उस कैसे मिलती है। तो G20 की अध्यक्षता ट्रोइका यानी तिकरी से तय होता है। अब ये ट्रोइका या फिर तिकरी क्या है चलिए जानते हैं। तो G20 की अध्यक्षता किसे मिलेगी वो 3 कंट्री डिसाइड करती है। और ये 3 कंट्रीज कौन होती है? और वो 3 कंट्रीज होते हैं पास्ट की होस्ट कंट्री, प्रेजेंट की होस्ट कंट्री और फ्यूचर की होस्ट कंट्री। जैसे अभी जो तिकरी कंट्री है वो है इंडोनेशिया जो कि पास्ट की होस्ट कंट्री है, इंडिया जो कि प्रेजेंट की होस्ट कंट्री है और ब्राजील यानी जो अभी फ्यूचर में G20 को होस्ट करेगी। तो ये 3 कंट्री मिलकर डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट जो होस्ट कंट्री होगी वो कौन सी होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके मन में आ रहा होगा, आखिर इस G20 की बैठक से क्या फायदा है। सो नो डाउट कि G20 जो ग्रुप है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फिर भी
इस ग्रुप में जो लिए गए फैसले होते हैं उसको मानने का कोई लॉ नहीं है। एग्जाम्पल से समझे कि इस बार G20 का मिशन हो रहा है, इसमें अगर कोई फैसला लिया जाता है तो इसमें शामिल जो देश है उस फैसले को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। हिस्ट्री में ऐसा कई बार हुआ है जब G20 में कोई फैसला लिया गया हो और उसे सदस्य देशों ने मानने से इनकार कर दिया हो। ऐसा बहुत बार पहले भी हो चुका है और नो डाउट आगे भी होगा। हालांकि G20 दुनिया की पावरफुल इकोनॉमिकल पावर का एक ग्रुप है, सो यहाँ लिया गया फैसला इंटरनेशनल ट्रेड को काफी हद तक इफेक्ट करता है। सो भले ही आप इसके फैसलों को मानो या ना मानो, लेकिन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ लिया गया फैसला काफी हद तक जो वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है उसको काफी हद तक इफेक्ट करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है साझा बयान। जो होस्ट कंट्री होती है वो G20 मिशन जब पूरा हो जाता है तो सभी शामिल कंट्री से एक साझा बयान पर सहमति बनाती है। और ये अपने आप में चुनौती होती है कि कई बार ऐसा होता है कि लिया गया फैसला किसी कंट्री को मान्य नहीं होता है। सो इंडिया के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि हम एक साझा बयान पर सहमति बना सके। सो अब तक G20 क्या होता है आप ये पूरी तरीके से समझ गए होंगे। ये जय हिंद, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।